तो वहीं विपक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान की आलोचना करने पर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की गई थी। ये बयान क्या था, इस पर बातचीत करेंगे। इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। सर, ये बयान देना कि संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की अगर बात की जाए, वो अकेले संविधान के निर्माण में अकेले व्यक्ति नहीं थे, एक कमेटी थी पूरी। इसके क्या मायने निकाले जाएं, किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये जिस तरीके से माननीय मनोहर लाल जी ने कहा, उस बात को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोगों ने एडिट करके उस वीडियो को, और तब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को एडिट वीडियो के माध्यम से उन पर ये इस तरह की प्रतिक्रिया देना कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दिखाता है। माननीय मनोहर लाल जी ने जब रोहतक में कार्यक्रम था तो उसमें कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते तो देश की दशा बहुत बेहतर होती, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने। आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस समय कहा था। ये शायद कांग्रेस के लोग भूल गए, तो हुड्डा साहब ने ही उस बात की आलोचना की थी कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, जबकि सच्चाई है कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विद्वान उस समय कोई नहीं थे, और डॉक्टर मनोहर लाल जी ने उस समय बिल्कुल ठोक के कहा, तो अभी भी बिल्कुल ठोक के उन्होंने कहा है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में रहकर दलित समाज के लिए अनोखी कल्याणकारी योजनाएं चलाई। एससी कमीशन, सफाई आयोग, घुमंतु जाति बोर्ड और बैकलॉग में पूरा करना, 85 अमेंडमेंट लागू करना, क्लास 1 क्लास 2 में रिजर्वेशन, कितने ही दलित समाज के काम किए। बाबा साहब की जयंती, कबीर साहब की जयंती, गुरु रविदास जी की जयंती, भगवान वाल्मीकि की जयंती, ये सब सरकारी तौर पर मनाने की शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने की है। तो मनोहर लाल जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस का ओछापन है। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि भारत के इस संविधान और देश के निर्माण में अनेकों लोगों का साथ और सहयोग रहा है। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब की अगुवाई में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और संविधान को लागू किया गया, और संविधान के निर्माता निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस बात की कहीं भी हमने पूरा वो देखा कि खंडन माननीय मनोहर लाल जी ने नहीं किया कि भाई ये बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, इस तरह का कहीं नहीं कहा उन्होंने। तो ये सब कांग्रेस की मनगढ़ंत और एडिटेड कहानियां हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा ना कितनी योजनाएं हरियाणा में लागू की, और ये कहना हरियाणा में कि बाबा साहब अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, तो उस बयान की भी आलोचना कांग्रेस ने की। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो भटकते तो हर चीज़ के अंदर वो कहीं ना कहीं इस तरह का करके। कांग्रेस ने कभी आलोचना नहीं की जब अमेरिका के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, अमेरिका में कहा। कांग्रेस कभी नहीं बोलती जब कुमारी शैलजा जी को कुछ अपशब्द कहे गई। कांग्रेस कभी नहीं बोली जब अशोक तंवर जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो कांग्रेस का इतिहास ही दलित शोषण का रहा, बाबा साहब के अपमान करने का रहा। बिहार चुनाव भी हैं इस समय, तो ऐसे में क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दलितों का बिहार में, क्या ये जो आलोचना की जा रही है, बाबा साहेब का अपमान बताया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, तो कहीं ना कहीं से एक चुनावी तौर पर भी देखा जाए? नहीं, वहाँ देखिए, मैं बिहार में, मैं मानेसर गुड़गांव में मेरी लोकसभा विधानसभा रही है, और यहाँ पर पूरे बिहार के किसी न किसी जिले के साथी, विधानसभा के साथी हमारे यहाँ मानेसर गुड़गांव में रहते हैं, जो संपर्क करते हैं। और मैं पीछे गया तो मुलाकात भी हुई बहुत, जहाँ भी जिस विधानसभा में गया तो हमें यहाँ जो लोग अपना
कंपनियों में या अलग अलग जगह लगे हुए हैं अपना काम में, वो लोग वहाँ मिले। और जब कोरोना काल हुआ तो उस समय कितनी मदद यहाँ पर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार, माननीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार सेवा ही संकल्प है, तो यहाँ पर हर प्रकार की हमने सहूलियत देने का काम उस समय भी किया, जिसका आज मुझे फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम बिहार में भी जाता हूँ तो हमें लोग जाने पहचाने लोग वहाँ मिलते हैं। और निश्चित तौर पर बिहार एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है। निश्चित तौर पर हम बिहार चुनाव को हम जीत रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी वहाँ बिहार में निश्चित तौर पर हमारी शुक्रिया जरावता जी आपका बहुत बहुत। तो सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे साथ थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आलोचना की जा रही है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान की कांग्रेस की तरफ से, वो बिल्कुल साफ तौर पर आधारहीन है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से बिना वजह से कोई ना कोई मुद्दा उछाला जाता है। हरियाणा न्यूज़ के लिए विनय चौधरी, कैमरामैन मनीष के साथ।